टीवी है, पॉपुलर रशियन चैनल। ये आदमी सेकंड टाइम वाराणसी आए हैं। ये बहुत सुंदर दिल से जी हाँ। एंड नाउ टॉपिक अबाउट ब्राह्मण्स, अबाउट कल्चर एंड अबाउट वाराणसी सिस्टम ऑल्सो। अंग्रेजी इसमें कोई है? अंग्रेजी वाले कोई आदमी की नहीं? इंग्लिश वाला कोई नहीं हो? Пишем, Леш? आप अंग्रेजी बोलते हैं? नहीं। अच्छा। Не могли бы вы рассказать про эту школу? Кто сюда приходит учиться и кем они станут, когда выпустятся отсюда? हाँ, टॉपिक ये बच्चों को जो मैं पढ़ाता हाँ, हूँ। अबाउट स्कूल। स्कूल कौन है, फ्यूचर, इसका फ्यूचर क्या है, हाँ। इनके पढ़ाने से इनको क्या लाभ पैदा होगा, ये क्यों पढ़ते हैं, हाँ। बनारस में क्यों आए हैं, हाँ। इनको पढ़ने से इनको क्या क्या लाभ होगा, इसके फ्यूचर के बारे में आपको बतलाना है। हाँ। ये फ्यूचर यही है। ठीक है, तो हम हिंदी में बोलेंगे तो ट्रांसलेट करेंगे हिंदी में। ओ, ये हमारा निर्मल संस्कृत विद्यालय Это संस्कृतская школа। जी, ये वेद, ज्योतिष, साहित्य और व्याकरण, ये 4 विषयों के बारे में बहुत ही प्रसिद्ध है। Значит, они изучают ведическое знание и Можно все скажешь, ты потом просто коротко мне переведешь, да? उसके बाद यहाँ पर झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, इन सभी राज्यों के बच्चे जिनके माता из всех पिता этих разных штатов Сейчас я перепусть, потом. जिनके माता पिता बहुत गरीब हैं। очень бедные родители। 7 ईयर बच्चा, इसकी पिता और मम्मी कोलकाता В Калькатте। जी। और ये बच्चे सब छोटे छोटे बच्चे हमारे झारखंड से पढ़ने के लिए आए हैं झारखंड। वेद पढ़ने से हमारे भारतीय संस्कृति के बारे में हमें ज्ञान होता है। जो वेद जीवन के बारे में, समाज के बारे में या किसी भी समुदाय के व्यक्ति के बारे में क्या संस्कृति बतलाता है। वेद हमें ज्ञान तो देता ही है, वेद से लौकिक ज्ञान और विज्ञान का भी मुझे पता चलता है जो कि मुझे क्या करना चाहिए। दूसरी बात, बहुत सारे लोगों का कहना है जो कि सनातन धर्म में जाति का भेद है। ऐसा नहीं है, सनातन धर्म में जाति का भेद नहीं है। बहुत लोगों का कहना 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ऐसा कहना है। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ है नहीं। ये लोगों ने इसको बना दिया। हम लोग उसको कर्म के रूप में मानते हैं। जैसे आप आए हैं बाहर से, हम आपका आदर न करें, हम आपको प्यार न करें, तो हमारी मानवता या हमारे सनातन धर्म में यह कभी भी सही नहीं है। इसको लोग स्वीकार नहीं करता। सनातन धर्म का मतलब है सभी लोगों को प्यार करना, सभी लोगों को एक साथ लेके चलना। ये सनातन धर्म है। सनातन धर्म कभी नहीं सिखलाता जो हम पाकिस्तान के हैं, हम बांग्लादेश के हैं, हम रूस के हैं, हम इटालियन हैं या हम भारतीय हैं। ऐसा सनातन धर्म नहीं कहता है। जो सभी को साथ लेकर के चले वह भारतीय है, भारतीय संस्कृति है, भारतीय सनातन है। सनातन धर्म सभी को लेके चलता है। तो ये हमारे वैदिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो वेद है, वेद एक संस्कृति भी है, वेद ज्ञान भी है, और वेद हमारे सभी समुदायों को लेके चलता है। वह ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र हो, ऐसा कुछ भी इनके जीवन में पक्षपात नहीं होता। ये निर्मल संस्कृत विद्यालय हमारे ऐसे बच्चे जो बाहर से आते हैं, जिनको भोजन करने का साधन न हो, पुस्तक खरीदने के पैसे न हों या रहने का जगह न हो, उन सभी बच्चों को यह निर्मल संस्कृत विद्यालय सहयोग करता है। बहुत दूर दूर से बच्चे वेद का ज्ञान, साहित्य का, ज्योतिष का, व्याकरण का, इन सभी लोगों का ये वैदिक शिक्षा के तहत ये लोग ज्ञान प्राप्त करता है। अब देखिए, इस विषय को पढ़ने का प्रयोजन माने क्या होगा, ये भी कहना है। तो हमारे सैनिकों को आप अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सोल्जर। उसमें सोल्जर जी, अच्छा, आर्मी इंडियन। उसमें इनको कर्मकांड और वैदिक ज्ञान जो प्राप्त करते हैं, उसमें धर्म गुरु का पद निकलता है। धर्म गुरु जो सभी को धार्मिक चीज़ बतलावे,
जिसको हम कहते हैं सहिष्णुता, देश का धर्म, राज का धर्म, माता पिता के प्रति उनके प्रेम, सद्भाव, आदर, इन सभी लोगों के बारे में जो वेद हमें समझाता है। बड़ों का सम्मान करना चाहिए, आए हुए लोगों को प्रणाम नमस्कार करना चाहिए, ये मुझे वेद सिखलाता है। तो ये जो वैदिक कर्मकांड है, इनके पढ़ने से एक तो धर्मगुरु जो हमारे सैनिकों में होते हैं उनके पद पर इन लोगों की नियुक्ति होती है, या जितने भी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर या बड़े बड़े संस्थान हैं, महाकाल है, ओंकारेश्वर है, उत्तराखंड है, ऐसे जगह पर जो मंदिर इत्यादि हैं या जो वैदिक अनुसार से पूजन पद्धति करते हैं, ये सीखने के बाद उसी पद्धति में लोग पूजा पाठ करवाते हैं। अच्छा जी। उसके बाद भी और भी प्रक्रिया है, जैसे डिग्री लेने के बाद ये यूनिवर्सिटी BHU, संपूर्णानंद विद्यापीठ, दिल्ली यूनिवर्सिटी, बड़े बड़े कॉलेज, महाविद्यालय, डिग्री कॉलेज में भी शिक्षक पद पर इनकी नियुक्ति होती है, टीचर पद पर। वैदिक गणित पढ़ने के बाद भी लोग विज्ञान के बारे में जानता है। विज्ञान माने जो अंतरिक्ष में जो आप मंगलयान, चंद्रयान, सूर्ययान, जो कुछ भी आप छोड़ते हैं, ये हमारे वैदिक गणित में सब लिखा हुआ है। जो भी व्यक्ति वेद को पढ़ता है वह अनेक प्रकार के ज्ञान को प्राप्त करता है। मानसिक शांति, मानसिक शांति, ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनः। वेद पढ़ने वाले को पहले जब तक ध्यान न हो तब तक मन को हम एक साथ नहीं कर सकते। जब मन हमारा एकाग्रचित होता है तो ज्ञान का प्रकाश हमारा बाहर फैलता है। जैसे सूरज का प्रकाश, सन सूरज, जैसे सन प्रातःकाल निकलते हैं और उनकी रोशनी से पूरे संसार को उजाला प्राप्त होता है, सन। उसी प्रकार ध्यान, योग, क्रिया, ये तीन करने से, ध्यान, योग और क्रिया, ये तीन करने से आपके मन के अंदर जो प्रकाश है वो बाहर जाता है। ये प्रकाश हमारा है। अच्छा अच्छा, ये प्रकाश है, ये प्रकाश है, यही प्रकाश है, ये प्रकाश। जब तक हम नाभि के बाद हृदय, हृदय के बाद त्रिनेत्र शिवा, फिर यहाँ ब्रह्म। तो ध्यान जब करते हैं तो यहाँ से शक्ति हमारा यहाँ प्रदान होता है, यहाँ के शक्ति हमारे यहाँ प्रदान होते हैं, यहाँ के बाद यहाँ आता है। तो व्यक्ति फिर ब्रह्म को स्वरूप में लीन करता है, ब्रह्म रूप। वो ब्रह्म है यथातो जिज्ञासा, जो सभी को प्रेम करे। आप हमारे सभी हैं, हिंदी समझ रहे हैं थोड़ा? हाँ जी जी। ये आप हमारे सभी हैं, ऐसा जो विचार करे वही ब्रह्म का स्वरूप है, वही शिव का स्वरूप है, वही विष्णु का स्वरूप है। अच्छा। और जो दूसरे को न समझे, ये बच्चा काला है, ये गोरा है, ये लंबा है, ये नाटा है, ऐसा जो भेद दृष्टि करता है, उनका योग कभी भी सफल नहीं होता। तो योग जब ठीक नहीं होता है तो भोग माने संसार की जो प्रक्रिया है, आदमी दूसरी तरफ जाता है। जैसे 5G मोबाइल है, इसमें बहुत कुछ है, इसमें फेसबुक भी है, इंस्टाग्राम भी है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हमको ज़रूरत नहीं है, यहाँ हमने इसको रख दिया। जब फ़ोन आएगा तो सुनेंगे, फ़ोन नहीं आएगा इसको रख दीजिए। बहुत लोग नहीं काम होगा फिर भी खोल के उसको देखते रहते हैं। इसका मतलब उनका मन एकाग्रचित नहीं है, उनका मन चारों तरफ दौड़ रहा है, कैसे मैं क्या करूं जिसके हम इनका लाभ ले लें। बहुत सारे लोगों का है, आप आए, हमारा काम था आपको स्वागत करके बैठाना, आदर भाव करना। बहुत लोग ये भी देखते जो इनके आने से मुझे क्या लाभ होगा। ये वैदिक सनातन धर्म में निषेध माना गया है। वैदिक सनातन धर्म में अतिथि देवो भव, पहले जो भी हमारे पास आते हैं उनका पहले आप आदर करिए। जैसे भी महाराज जी संत महात्मा लोग आए थे तो हमने इनको यहाँ बैठाया, महाराज जी को, मैं नीचे बैठ गया। क्यों? कहा संत महात्माओं का उम्र नहीं होता, संत महात्माओं के उम्र नहीं होते। संत शिव रूप माना गया, शिवा मन गॉड, संत, तो इसलिए उनको ऊंचे आसन पर बैठाना चाहिए। जैसे अपने मम्मी डैडी को जो है हम लोग नमस्कार करते हैं,
उसी संत महात्मा जब आवे तो उनको भी आदर भाव करना चाहिए। ये वैदिक सनातन धर्म कहता है। जहाँ पर हमारे इनके प्रति, आपके प्रति मेरे आँख में कुछ अन्य चीज़ दिखलाई पड़े, इसका मतलब ध्यान, योग और क्रिया, ये तीनों हमारा ठीक नहीं है। जब भी शांति पंडित जी भव, जब भी किसी विशेष चीज़ को हम देखते हैं, खास करके मैं इन बच्चों को पढ़ाते समय एक ही बात कहता हूँ, जब हमारे विद्यालय में इटली के, फ्रांस के, जर्मनी के, ऑस्ट्रेलिया के, स्विट्ज़रलैंड के या रसियन, कहीं से भी कोई भी आप जैसे आते हैं तो मैं उनको चाय पिलाता हूँ, टी, और उनको बैठा करके मैं आदर करता हूँ। मैं इन लोगों से कहता हूँ इनको अंदर से नमस्कार करो, क्यों प्रणाम करो? ये लोग अपने देश से आते हैं, भारत देश में तुम्हारी वैदिक संस्कृति, तुम्हारी चरित्रता और तुम्हारे अंदर के गुण को देखने के लिए आते हैं। यदि हम इनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे, ये बाहर जाके कहेंगे नरेंद्र मोदी भारतीय संस्कृति के जो प्रधानमंत्री हैं उनके देश में अच्छे लोग नहीं हैं। Ты все поняла? Я могла, ну, конечно, тебе переведу, но не все. Ну, коротко, на чем рассказал? Коротко, короче. समझाइए। Потому что я не могу столько информации Да-да-да, запомнить. мы потом все это перейдем. Но он рассказывает, что самое важное – это гьян, крия, क्रिया, ध्यान, योग, йога, क्रिया। йога и крия. За счет этого ты как бы можешь достичь, ну не просветления, но такой как бы чистоты, что все знания сами к тебе приходят. И то есть определенно существует даже диета. Понятно. Он ответил на вопрос, кем эти люди станут, когда они выучатся? Да, он сказал, что они приехали из разных штатов, он перечислил там, кто-то из Бихара, кто-то из Джарханда, кто-то из Понятно. Пенджаба. И они, значит, вот этот цвет в них, и пхава это как бы, ну как тебе, как передать? पावर माने जैसे सन, सूरज जो है उसका धूप, जो भी रोशनी है तो उसका सन लाइट, पावर। Ну, то есть вот они Я понимаю, эту да. силу как бы в них вселяют, и они разъезжаются по своим, там, допустим, जैसे деревням, हमारा ये и कहना будут है, впоследствии служить и людям этот свет Понятно. приносить. अभी हमारे जो नवयुवक हैं, जितने युवा वर्ग है, युवा जितने भी 25 ईयर लो चले जाइए, 12 साल के बाद 12 ईयर एंड 25, इसमें जो हमारे बच्चे हैं इनके अंदर कुछ ऐसी क्रिया है जो कोई भी चीज़ को तुरंत ही प्राप्त करना चाहते हैं। वो सोचते हैं ये मुझे हो जाए। बहुत जगह मैं देखता हूँ, जैसे आप जैसे लोग जो विदेश से हमारे आते हैं और गाइड लोग जो घुमाने वाले होते हैं, वो आपके साथ गलत पैसा लेना, गलत जगह पर, गलत होटलों में, गलत रेस्टोरेंटों में ठहरा करके उनसे कमीशन लेना। तो ये हमारे भारतीय संस्कृति में नहीं है। लेकिन जो युवा वर्ग है हमारा, ये आज के युग में जो बाहर आप लोगों के साथ कमाई करते हैं पैसा, वो लोग तुरंत धन कमाने के चक्कर में आप जैसे लोगों के साथ गलत व्यवहार करते हैं। उनको ये नहीं मालूम है जो 1000 या 500, इससे हमारा जीवन चलने वाला नहीं है। लेकिन आप जहाँ से आए हैं, आप जब वहाँ जाएंगे तो कहेंगे वाराणसी तो तीर्थ नगरी है, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बनाया गया हाउस है, लेकिन वहाँ रहने वाले व्यक्ति अच्छे नहीं हैं। कहा क्यों? कहा गोल्डन टेम्पल विश्वनाथ मंदिर जब मैं जाता हूँ तो वहाँ दर्शन करने का 21,000, 1100, 1200, ये जो पैसा लेके जो हम पूजा करवाते हैं या विश्वनाथ टेम्पल में दर्शन करवाते हैं, इससे हमारे देश का, हमारे राज्य का, हमारे ज़िले का और हमारे विश्वनाथ कॉरिडोर का नाम खराब होता है। नो पैसा, Понятно. नो मनी। То есть вот они тут все построили, но никаких... Все. Да, давай следующий вопрос. Все вот эти ученики, это представители касты брахмин. He asked, this is all Brahmins study. दूसरा varna नहीं है. अब इस पर आते हैं। Your student all Brahmins? ब्राह्मण। All. लेकिन
कोई भी व्यक्ति यदि हमसे, जैसे म्यांमार के 2 मुसलमान हमारे पास आए थे, उनको हमने पूरा वेद पढ़ाया, म्यांमार के। अच्छा अच्छा। जी। अमेरिका के 2 भी आदमी आए, उनको भी हमने वेद पढ़ाया, जो अभी BHU से संस्कृत से MA कर रहे हैं। अच्छा। जी, ऐसा कुछ है नहीं। Значит, вот он сказал, что 2 мусульманина, вообще он принял в школу, которые полностью изучили все веды, и 2 американцев, которые после окончания этой школы поступили на санскритский факультет в Бенарес Хинду Университи, и там выучились, и теперь как бы полностью владеет ведами. То есть он готов любого человека. Даже из низших каст сюда может человек прийти и учиться. Ну, for example, Shudra also can come. इस पर बहुत ज़्यादा राजनीतिक हो रही है, लेकिन हमारे जितने भी यहाँ लोग हैं, जैसे कहना है उनका, जो वेद पढ़ने से पहले ये पहनना जरूरी है, ऐसा लोगों का मानना है। लेकिन हम अपने स्कूल कॉलेज में ऐसा मैं नियम नहीं रखा है। हमने इस प्रथा को तोड़ा है। अगर जनेऊ नहीं हम फिर भी पढ़ाएंगे, अगर चंदन नहीं लगा के आया फिर भी पढ़ाएंगे, लेकिन धोती कुर्ता पहन के आइए। कोई जाति नहीं, शूद्र भी हो, क्षत्रिय भी हो, ब्राह्मण भी हो या वैश्य भी हो, मैं वेद पढ़ाऊंगा। लेकिन विश्वनाथ मंदिर में ब्राह्मण के अलावा कोई दूसरा अभी नहीं है। ये है, जितने बड़े बड़े मंदिर हमारे हैं भारतवर्ष में, जहाँ पर वैदिक परंपरा के तहत पूजन पाठ होते हैं, वहाँ पर ब्राह्मण के अलावा अभी दूसरे को पुजारी पद पर नहीं रखा गया है। लेकिन वह भी प्रक्रिया चल रही है। अन्य कर्मचारी जो विश्वनाथ मंदिर में पूजा के अलावा जो अन्य कर्मचारी हैं, उसमें शूद्र भी हैं, क्षत्रिय भी है और वैश्य भी है। केवल विश्वनाथ जी गर्भगृह जो अंदर जहाँ शिवा है वहाँ ब्राह्मण हैं। अन्य जितने भी कार्यालय में, सफाई में, बेलपत्र लाने में, फूल माला में जितने भी कार्यकर्ता माने कर्मचारी है, वह अन्य जाति से भी हैं, वैश्य भी हैं, शूद्र भी है, ब्राह्मण भी है और क्षत्रिय भी। Ну вот он сказал, что сейчас даже в самый главный храм, если ты выучился, полностью сдал экзамен, экзамен там вот такая папка, но теоретически ты из любой касты можешь выполнять какую-то работу в этом храме, там, допустим, листья приносить, цветы, убирать, ну, то есть любой касты внутри храма служат сейчас служащие, но экзамен не сдают. Вот, и первое, ну, то есть вот у них самое важное это бхава, то есть бхава это вкус, ну, даже не вкус, а вдохновение, можно так, наверное, перевести. То есть, ну, вот этот свет, который он пытается до них донести, это самое важное, потому что вот распространение санатана-дхармы, это как бы вечный закон Божий, грубо говоря, который не прописанный. Ну вот знаешь, как совесть, можно Понятно. сказать. Окей, ладно, давай. Что вы думаете по поводу системы квот для зарегистрированных каст? Какой система квот? Ну, для shadow caste. What do you think about quote system, about any low caste? Reservation system for shadow caste. माने Если ты вот इस по-английски, स्कूल में по-английски रिजर्वेशन спрашиваешь. सिस्टम है कि नहीं है? नो, Здесь нет у него. नो रिजर्वेशन सिस्टम, No reservation system here, but In university beach. in university नो, they- No? वहाँ भी नहीं, नो। किसी भी संपूर्णानंद हो, BHU भी है, उसमें कहीं भी पढ़ाने में या परीक्षा देने में नो रिजर्वेशन सिस्टम। Нет у них No. никакой. Но экзамен ऐसा नहीं है। существует. Экзамен. Экзам है. एग्जाम है, Да, экзамен тебе надо. एग्जाम выдержать. है, लेकिन एग्जाम में कोई रिजर्वेशन नहीं है। Никаких कोई भी व्यक्ति रिजर्वेशन आकर के нет. हमारा एग्जाम फॉर्म भर के परीक्षा दे सकता है। But for example, if five Brahmins log golden medalist to Sampurnanand, or 5 log low caste also golden medalist, who was preferred in university हाँ, ये system? भी बताएं आपको।
जिन लोगों ने हमारे व्याकरण से, साहित्य से या अन्य किसी भी विषय से, वह शूद्र हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, यदि उन्होंने इस डिग्री को प्राप्त किया है तो संपूर्णानंद हो, BHU हो या कोई भी संस्था है, उसमें किसी प्रकार का रिजर्वेशन नहीं है, उनकी नौकरी होती है। Ну, короче, самое важное – это качество вашего знания, поэтому Я оценивается понял. человек. Окей, я могу по-английски вопрос задавать, чтобы, ну, если ты все по-английски задаешь. Нет. Ты не Но- по-английски? Нет. Okay, what the attitude in current Indian society towards Brahmins? Because in 20th century there was anti-Brahmins movement in India, in the result of which Brahmins lost many privileges. Я тоже не понимаю тебя, если честно. Можешь мне рассказать теперь Отношение, по-русски? какое отношение к брахминам в современном индийском обществе? Потому что в 20 веке было антибрахминское в Индии движение, в результате которого многие брахмины, представители этой касты, потеряли свои привилегии. 100 years पहले 100 साल पहले, हाँ, 100 साल पहले was some situation about Brahmin. जी। लेकिन जो अभी जब से हमारे नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हुए, उस समय से बहुत कुछ शिक्षा में, व्यवस्था में, नौकरी में बहुत कुछ सुधार हो गया। अब वो बात नहीं है। 100 साल पहले जो प्रक्रिया थी, वो 100 साल पहले की प्रक्रिया अब नहीं है। अब सभी लोग, हमारे विश्वनाथ मंदिर में भी आप जाएंगे गोल्डन टेम्पल में, तो वहाँ पर ब्राह्मण गर्भगृह में पुजारी तो हैं, लेकिन उनके साथ साथ अन्य समुदाय के लोग भी, हमने आपसे कहा है ना, शूद्र भी हैं, जो कर्मचारी साफ सुफ करने वाले, फूल माला का दुकान लगाने वाले, वो कोई भी जाति का हो। अब उस प्रकार की 100 साल वाली प्रक्रिया नहीं है, बहुत सुधार हुआ है, और उस सुधार में सभी एक साथ रह करके और उस संस्कृति को प्राप्त कर रहे हैं। ऐसी कोई बात अब नहीं है। No, how सब लोग respect Brahmins or not? रिस्पेक्ट ब्राह्मण, हाँ, सब लोग ब्राह्मण को प्रणाम करता है। उनको प्रणाम करता है कि नहीं करता जो शूद्र, उनको एक कहना है आपका। अब आपको बताएं, यदि इस विषय से कोई अगर PhD, B.Ed, M.Ed कर ले या MA, अगर कोई भी बिरादरी का लोग भी आकर के अगर यहाँ पर टीचर होगा तो उसको रिस्पेक्ट होगा ही होगा। Учителю वो всегда इतना नहीं है। респект. Учителям всегда респект, неважно даже какой он каст, это просто вообще как, ну я не знаю, априори респект. Если ты оскорбил тичера, то у тебя никаких Ну, понятно. продвижений в жизни не Окей, в жди. принципе, ладно, все вопросы? Все? Да. पाणिनी कन्या महाविद्यालय महमूरगंज, तो पहले लड़कियों को वेद पढ़ने से मना किया जाता था, लेकिन अभी उनके लिए विशेष इंस्टीट्यूट का निर्माण हुआ है। उसमें कम से कम 200-300 जो लेडीज लड़कियां हैं, उनको वैदिक रीति रिवाज से वेद पढ़ाना, यज्ञोपवीत संस्कार करना, या कर्मकांड के क्षेत्र में वो नियम अब बहुत बदल गए। शिक्षा में बहुत परिवर्तन हुआ है, शिक्षा में बहुत बदलाव हुआ है। अब उस प्रकार की प्रक्रिया नहीं है जो केवल ब्राह्मण ही इस विद्यालय में परीक्षा दे सकता है, ऐसी बात नहीं है। अब कोई भी बिरादरी या जाति का लोग यदि इसमें शिक्षित होना चाहता है या इस विषय में परीक्षा देना चाहता है, तो भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो, उस प्रकार का आरक्षण नहीं है। बहुत धन्यवाद। जी, Sorry for नो, disturb. बहुत सुंदर हमको लगा। जो चीज़ की जानकारी बहुत, अब 100 साल पहले क्या हुआ ये मैं नहीं जानता, लेकिन जो अभी हमारा वर्तमान है उसमें बहुत परिवर्तन हुए हैं। अब ऐसी बात नहीं है, सब मिल बैठ करके सब पढ़ना लिखना खाना पीना सब बहुत सुंदर वातावरण है। जब से हमारे भारत देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन हुआ, बहुत कुछ परिवर्तन हुआ है, और हम लोग भी कोशिश करते हैं जो उनके साथ मिल करके हम लोग भी परिवर्तन करें, ताकि आप जैसे लोग जो हमारे भारत में आते हैं यहाँ से खुश होकर के अपने देश में जाएं, और जा कर के आपको यह कहना पड़े जो 2014 से पहले और 2023
में बहुत परिवर्तन हुआ है, आगे भी होते रहेंगे। आप लोगों का इसी तरह आगमन होता रहे और सब ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। हर 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 महादेव। महादेव। चाय पिएंगे? टी Но мы не будем чай. नहीं? Thank you. Thank you. बहुत धन्यवाद. बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you. ठीक है, Thank you. बहुत बहुत Ну, в धन्यवाद। общем, они все на пожертвования живут, людей, вот этих соушал. थोड़ा एक मिनट, थोड़ा एक चीज कर लो, थोड़ा करा देंगे। गणानां त्वा गणपते गुंहवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपते गुंहवामहे। आप कहाँ रहते हैं बनारस में? रामघाट. हैं? रामघाट. रामघाट। कभी कभी दर्शन दीजिए, आपको तो बहुत याद है। अच्छा. ये पढ़ते हैं आप गणानां त्वा? I listen and remembering. आप आइए कभी कभी, हम लोग अच्छा। आनंद लेंगे। बहुत धन्यवाद. हाँ, दीपावली के बाद, दीपावली 12 नवंबर 12 नवंबर के बाद आइए, थोड़ा सा आनंद लेंगे। योग पर, ध्यान पर और क्रिया पर भी आनंद लिया जाए। अच्छा. हाँ, ये हम चाहते हैं जो आपको ये हो जाए, ताकि हमारे रूस या कहीं भी विदेश के लोग आते हैं तो आपके द्वारा उनको हो जाए। आप इसको सीख लेंगे तो हमको लगता है हम लोग वहाँ जा रहे हैं। इसलिए आप इसको पढ़ें और ध्यान के बारे में, योग के बारे में, चित्तवृत्ति, जिससे कि हमारा मन स्थिर हो जाए। मन जब बेटा खड़ा मत हुई 2 मिनट। मन जब स्थिर होता है तो कहीं भी संसार में, भारतवर्ष से अलावा कहीं भी किसी देश में जाएंगे, मुझे चिंता नहीं है। जब मन हमारा ठीक नहीं होता है तो मुझे चिंताएं बहुत होती है। क्या होगा? जो होना होगा होगा। रूस यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, कब तक क्या होगा मैं नहीं जानता। इजराइल फिलिस्तीन की लड़ाई हो रहे हैं, कुछ होगा, क्या होगा। लेकिन अपनी योग क्रिया को अगर करें तो समाज में शांति होगी। योग से ही शांति है, धन से शांति नहीं है। धन से, बम से, रॉकेट से, लॉन्चर से, इन सबों से तो मानसिक तनाव हो रहा है। लेकिन अगर ध्यान है, भक्ति है, भाव है तो शांति है। तो शांति के खोज में हम लोग वेद को लेते हैं। शांति वेद, वेद पढ़ने वाले, गीता पढ़ने वाले या रामायण के कुछ जो अंश श्लोक हैं उनको पढ़ने से हमारे मन में शांति होती है। जैसे उन्होंने गीता में भगवान, रे कौन है रे? अभी सब लोग Говорит, что если ум неспокойный, то ничего выучить невозможно. Так, надо идти нам. Да, но я же не могу сказать, что Понятно, да, давай, я не как знаю, я пытаюсь возможность будет. завершить. कौरव और पांडवों में जब भीषण युद्ध हो रहा था उस समय भगवान कृष्ण ने कहा था शांति। भगवत गीता शांति। उन्होंने कहा नो शांति। हाँ, शांति नहीं चाहिए तो राज सत्ता चाहिए, गद्दी, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, विदेश मंत्री, चेयरमैन। उन्होंने कहा नहीं, इससे शांति नहीं होगी। शांति। फिर कौरव और पांडवों में युद्ध हो गया तो महाभारत के एक अंश में और भगवत गीता में लिखा है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सव। हमारे दुर्योधन के पिता धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं जो लड़ाई के मैदान में क्या हो रहा है। उन्होंने वहाँ एक तर्क दिया, जिस समय भगवान कृष्ण आपको कहते शांति, उस समय आपने शांति नहीं माना। तो जो व्यक्ति शांति के रास्ते पर नहीं चलता है उसी रास्ते से अशांति माने युद्ध प्रारंभ होता है। जरूर। अगर हम मन में शांत हैं तो हमको लगता है हमारा दिन भी माने आज का डे अच्छा रहेगा। यदि मेरा मन अशांत है तो 5 स्टार होटल में भी रहेंगे तो मन मेरा शांत नहीं है। यही 5 स्टार होटल है। अच्छा। है कि नहीं है? यही अमेरिका है, यही जर्मनी है, यही फ्रांस है। ये आपको मन को बैठाना होगा जो नहीं। और जिस दिन गॉड की कृपा हो जाएगी, भगवान की कृपा हो जाएगी, उस दिन अपने आप उस स्थान पर मुझे गॉड ले जाएगा। जब तक आपको ये मन में विचार नहीं होगा
तब तक मन की शांति नहीं होगी। तो उन्होंने कहा धर्म माने जिस समय कृष्ण भगवान आपको कहे जो आप अपनी सत्ता जिससे लिए हैं उसको सत्ता दे दीजिए, कहे नहीं 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 ये तो मेरी सत्ता है। अब तो सत्ता का संघर्ष प्रारंभ हो गया, संघर्ष का आनंद लीजिए। युद्ध हो गया, युद्ध में कितने लोग मरेंगे, कौन जिंदा रहेगा, कौन जिंदा वापस आएगा, इसकी गारंटी हमारी नहीं है। कहा क्यों? कहा जिस समय गारंटी देने के लिए भगवान आपके सामने आए थे उस समय आपने गारंटी लिया ही नहीं। जब अपने से बड़ों की बात को हम नहीं मानते हैं, माता पिता हुआ, टीचर हुआ, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, उनकी बात नहीं मानेंगे तो कहीं न कहीं मन अशांत होता है। मन जब अशांत होता है तो कहीं न कहीं से युद्ध होता है। तो इसलिए शांति शांति शांति, जब शांति नहीं होगी तो मन हमारा चारों तरफ भटकता है बाहर की ओर। तो भटकना न हो इसलिए भगवान से प्रार्थना करते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः। जितने विश्व में जितने भी हमारे देश हैं, विश्व के जितने भी हमारे लोग हैं, सब शांति रहें, सुखी रहें और स्वस्थ रहें शरीर से। ये तीन चीज़ शांति स्वस्थ तो धन आ जाएगा। मन शांत है, शरीर स्वस्थ है तो हम कमा के पैसा कमाएंगे। लेकिन जब यही दो चीज़ नहीं है तो आपसे कितना भी चोरी करके हम पैसा ले लें, बेईमानी करके झूठ बोल करके पैसा कमा लेंगे, कहीं न कहीं वो पैसा समाप्त हो जाता है। और शरीर के अंदर में एक शुक्र है, वो काम करना बंद करता है, हाई एंटीबायोटिक। जो योग क्रिया और भाव, ध्यान क्रिया और भाव, ध्यान जब आप करते हैं तो जो अच्छे काम आप करते हैं वो ध्यान के रूप में अंदर आ जाता है। तो ध्यान से योग माने कार्य करने की क्षमता हमारी बढ़ती है। बाहर चलेंगे, आज आप इस विद्यालय में आए हैं, कल संपूर्णानंद जाएंगे, परसों BHU जाएंगे, उस प्रकार का आपके मन में विचार आ रहा है। वहाँ जाके देखते वहाँ क्या बात है। तो यहाँ की बात अगर आपको अच्छी लगी तो आगे भी आपको बात अच्छी लगेगी। यदि यहाँ की बात आपको अच्छी नहीं लगी तो कहीं भी आपको अच्छा नहीं लगेगा। बस यही है। ओम नमो नारायण, सादर प्रणाम। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण, सादर प्रणाम। सागर प्रणाम। जी, सभी लोग जो आप लोग आए, खुशी की बात, भारत में आने के लिए सभी लोगों को धन्यवाद और नमस्कार। नमस्कार। जी Выключи, я забыла. आप तो हिंदी भी बोलते हैं, Yes. तो अगर हम हिंदी में बोलें तो आप उसको रशियन नहीं कर सकते हैं? Да, सकते। वो मेरे लिए ज़्यादा ईजी होगा। इंग्लिश में हम फंस जाते हैं। ओके, बोलिए हिंदी। और आप किचन ओनली ब्राह्मण्स? नहीं, नो, ब्राह्मण नहीं है, क्यों? क्योंकि ब्राह्मण किचन में काम करने के लिए But in worker pure veg restaurant only Brahmins cooking. नहीं, No? नहीं, all over India the cooks mainly from Bihar. But why Brahmin going? Some Brahmins won't make this work like cook. हम ब्राह्मण हैं। रेस्टोरेंट में शुरुआत में मैंने ही किया कुकिंग, हम और जो हमारा संजय अभी हेड कुक है, हम लोगों ने किया। लेकिन एक समय के बाद फिर कुकिंग जो है वो बहुत पूरा दिन का कुकिंग, मतलब वो बहुत मेहनत का काम है, वो एक्सपर्ट है इस काम में। Ну, говорит, что тяжело им все время готовить, и они, конечно, берут на работу других людей. Ну, а for example, if I will go high quality pure vegetarian restaurant, inside the kitchen will be only Brahmins cooking. You ऐसा तो नहीं। don't know? नहीं, हम ऐसा नहीं समझते हैं कि किसी भी वेज रेस्टोरेंट में ब्राह्मण कुक करता हो, ऐसा नहीं है। Он не знает. В общем, вот. ये सही नहीं है, ऐसा नहीं है। मतलब वेज, प्योर वेज से ब्राह्मण का कोई रिलेशन नहीं है कि ब्राह्मण कुक करेगा तभी प्योर वेज है। इससे ब्राह्मण मीन्स नॉट, ब्राह्मण एक वैसे तो जाति है, कर्म के हिसाब से ब्राह्मण बहुत कम होते हैं। हम भी ब्राह्मण हैं लेकिन हम कर्म से ब्राह्मण नहीं हैं, जातिगत हम ब्राह्मण हैं। पांडे मेरी टाइटल है। अच्छा। लेकिन कर्म मेरा ब्राह्मण नहीं है। हम तो बनिया, मतलब दुकान संभाल रहे, रेस्टोरेंट कर रहे हैं।
तो वैसे ही ब्राह्मण जरूरी नहीं है कि वो ब्राह्मण का मतलब जो पूजा पाठ करते वो अलग चीज़ हुआ। हम पर्सनली जो कर रहे हैं पूजा वो अलग चीज़, वो हम अपने सेल्फ उसके लिए कर मेरा कर्म, लेकिन ब्राह्मण नहीं। ब्राह्मण कर्म से वो है कर्मकांडी जो Ну, он говорит о том, что брамин, в его понимании, это те, кто занимается именно ритуалами. А по рождению он брамин, но по рождению не обязательно как бы вот, заниматься кухней. Ну, то есть он может кухней заниматься, но основная его работа, конечно же, это ритуалы или обучение. അമ്മ പേഴ്സണലി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആവാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡിസൈഡ് ചെയ്തത്? എന്താ കാരണം? Actually, you can stand here. Yeah, yeah. Because she's looking at you. വളർന്നു വന്ന സാഹചര്യം, കാലഘട്ടം എല്ലാം ഇതിലേക്ക് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് തിരിച്ചറിവായ കാലത്ത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിലെ അടിസ്ഥാന ഇതെല്ലാം ആകർഷിച്ചു. പാവങ്ങളോടുള്ള കരുണ, ഒന്നുകൂടി പറയാം. Can you cut and can we start again? Yeah, no. You want to start again? We feel like we have to start again. Okay. I felt like she was not ready. Ready? Yes. Okay. അമ്മ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിലേക്ക് പേഴ്സണലി അത് വരാൻ എങ്ങനെയാണ് അമ്മ ഇതായത്? ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളാണ്. പിന്നെ പറഞ്ഞോ. ആകർഷകമായ അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ശൈലി, മറ്റുള്ളവരോടുള്ള കരുണ, ഒന്നുമില്ലാതിരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയോ ആയത് ഈ ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ഒരു ഇത് ആയിരുന്നു. സാമ്പത്തികമായും പേഴ്സണലി നമ്മളൊന്ന് ഡെവലപ്പ് ആയത് ഇതിലെ ഓരോരോ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കൂടിയാണ്. So what she's saying is that this Communist Party give her self-confidence, and there are a lot of things that help her to understand, and the party and the people who are in the Communist Party were very very honest with them. They were helpful, and they were like very lenient towards the working class people. So that's why she and her family decided to be in the Communist Party. Second question, how did it happen that for many years Kerala was... എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇന്ത്യയിൽ കേരള എന്നുള്ള സ്ഥലം ഇത്രയും നാളായിട്ട് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ അണ്ടറിൽ വരാൻ ചാൻസ്? കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് കാരണം. കേരളത്തിൻ്റെ I had to pass mic to him. ഓക്കെ, അതൊന്ന് പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യയിൽ എത്ര നാളാണ്? 1957 കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി EMSൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അധികാരത്തിൽ വന്നത്. അപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ഭൂപരിഷ്കരണ നിയമം, വിദ്യാഭ്യാസ നയം എല്ലാം കൊണ്ടും പാർട്ടി വളരെ ഇതായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടിട്ട് എല്ലാവരും അതിനകത്തൊക്കെ ആകർഷിച്ചു. സ്വന്തമായിട്ട് ഭൂമിയില്ലാത്തവർക്ക് ഭൂമി കൊടുക്കാനും അങ്ങനെ നിരവധി നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ചെയ്തു. In 1957, the first Communist Party came to existence in Kerala, and he did a lot of land reformation system here, like land, and this party gave people land, and there are their ancestors and people who are already exist here have that gratitude towards the party. That's why when it started doing good for the working class people, they have this gratitude. That's why it exists in Kerala for a very long time. Tell us about the main reforms of them. So that's he already said about it. And if communist reforms are so effective in Kerala, why do you think people all over India don't like it? അപ്പോൾ കേരളത്തിൽ മാത്രം എന്താണ് ഇന്ത്യയിൽ മൊത്തമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊന്നും അങ്ങനെ വരാത്തതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ്? കേരളത്തിലെ മറ്റുള്ള കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികളെ അപേക്ഷിച്ച് ഓരോ രാജ്യങ്ങളിലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികളും വ്യത്യസ്ത ഇതോടുകൂടി നിലകൊള്ളുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ടിട്ടാണ് കേരളത്തിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി അങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത്. വേറെ സ്ഥലങ്ങളിലൊന്നും വരാത്തതിൻ്റെ കാരണം എന്തായിരിക്കും? വേറെ സ്ഥലങ്ങളിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും ഉണ്ട്. രാജ്യങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയിൽ 3 സ്ഥലങ്ങളിലുണ്ടായിരുന്നു. അത് നിലനിൽക്കാതെ പോയി. അത് അതിനെ അടിച്ചമർത്തുന്നു. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി നിലനിൽക്കാൻ പറ്റാതെ അതിനെ അവരെ അടിച്ചമർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ. ശക്തികൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ ഏകാധിപത്യങ്ങൾ നടത്താത്തതുകൊണ്ട് അവർ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി അടിച്ചമർത്തുന്നു.
അതാണ് മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ചെയ്യുന്ന. What he's saying is, in different part of India, the capitalist people and who are like, were big landowners or like company owners, they are trying to push this party down because for their personal and specific needs, this party is not supportive, and that's why it's not flourishing in all over India. That's it. Yeah. That's it. Yes, maybe your mom won't answer same questions. Yeah. Okay. Maybe. Oh, sorry. ഞാൻ മേഡം ഇങ്ങോട്ട് കുറച്ച് അമ്മ ഈ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി വന്നതിന് ശേഷം എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണ് വരുത്തിയതിനെ കുറിച്ച്? കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് അധികാരത്തിൽ വന്നതിന് മുമ്പ് കേരളത്തിലെ വ്യവസ്ഥകൾ വളരെ ശോചനീയമായിരുന്നു. അതായത് ജാതി വ്യവസ്ഥ, താഴ്ന്ന ജാതിക്കാർക്ക് പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ നടക്കുവാനുള്ള ഇത് ഇല്ലായിരുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ട വസ്ത്രം അണിയാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആഭരണങ്ങൾ അണിയാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടായില്ല. അതുപോലെ തന്നെ സ്ത്രീകൾക്ക് അവരുടെ ശരീരത്തിലെ മാറിടം പോലും മറക്കാനുള്ള ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇനിയിപ്പോൾ ആ സമയത്തുള്ള ഒത്തിരി സഹന സമരങ്ങളിലൂടെയാണ് ഇതെല്ലാം ഓരോരോ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ നേടിയെടുത്തേക്കണത്. അതായത് നമുക്ക് സ്വതന്ത്രമായി സഞ്ചരിക്കാനും ജീവിക്കാനും മറ്റുള്ളവരെ ഭയപ്പെടാതെ കഴിയാനുള്ളൊരു സാഹചര്യം ഇടതുപക്ഷം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് അധികാരത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. So he's saying that there are a lot of things before Communist Party. The old Kerala system was very bad towards the people who are of lower caste. The caste system exists for a very long time. That big caste people cannot touch the lower caste people, and you can't walk through the same way that big caste people walk. So there are reforms. A lot of reforms happens once the Communist Party came, and this land thing also exists. These poor people didn't have land. They have to live in this big owners land. So all these things change once the Communist Party came in Kerala. Yeah. Good. Yeah, that's it. Good. Yeah. So much. That's all.